तो विदेशों में पढ़ा लेते हैं, हम जैसे गरीब लोग हम विदेशों में नहीं पढ़ा सकते साहब। हमको हिंदुस्तान में रहना है। सरकारों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और ये आंदोलन युवाओं के भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए हो रहा है। बैठे हुए हैं, ये इस देश का युवा थोड़ा सा सोया हुआ जरूर है लेकिन जागेगा जरूर मेरे भाई, ये मेरा दिल कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीस्कोप पटना। मैं हूं गौरव कुमार और मेरी अभी मौजूदगी आप देख सकते हैं जहां पे सोनम वांगचुक जी का जो प्रदर्शन चल रहा है वो स्थल है पीछे, और आप देख सकते हैं हमारे फुटेज के माध्यम से हमारी मौजूदगी जो है वो अभी जंतर मंतर पे है। देखिए, सरकारों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और ये आंदोलन युवाओं के भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए हो रहा है। सोनम वांगचुक जी 59 वर्ष के हो गए हैं, उनको कौन सा लालच है यहाँ? वो हमारे देश की धरोहर, हमारा युवा जो हमारे राष्ट्र का हमारे निर्माण करेगा, ये उनकी खुशहाली, हमारे देश की खुशहाली के लिए बैठे हैं। उनका त्याग, सोनम जी का त्याग, ये देश कभी भूल ना पाएगा। और किन गलत फहमियों में ये लोग बैठे हुए हैं, ये इस देश का युवा थोड़ा सा सोया हुआ जरूर है लेकिन जागेगा जरूर मेरे भाई, ये मेरा दिल कहता है। आपको नहीं लगता है कि यहाँ भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को आना चाहिए और इस युवाओं के साथ कंधे से कंधे मिला के इस प्रोटेस्ट को और आगे ले जाना चाहिए? निश्चित रूप से उनको आना चाहिए, बल्कि राहुल गांधी ही नहीं, इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, कोई भी हो, हम तो कहते हैं सबको आना चाहिए। ये देश सबका है, ये बच्चे सबके हैं, ये भविष्य सबका है और उनका भी है। उनके भी बच्चे हैं, वो तो विदेशों में पढ़ा लेते हैं, हम जैसे गरीब लोग हम विदेशों में नहीं पढ़ा सकते साहब। हमको हिंदुस्तान में रहना है और यही हमारी भारत माँ है। इसी को हम जय हिंद कहते हैं, इसी को हम सर माथे अपना तिरंगा रखते हैं और यही है और यही रहेगा। हमको हिंदुस्तान में रहना है, तो मेहरबानी करके आप अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाइए, हमें ऐतराज नहीं है। आपके बच्चे और अच्छे स्तर पे पहुंचे, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, हम सबको आगे बढ़ाएं, हमारे देश को आगे बढ़ाएं, लेकिन हमारे गरीब तबके को भी छोड़ा ना जाए, हमारे आम आदमी को भी छोड़ा ना जाए, हमारे युवा को भी छोड़ा ना जाए, हमारे किसानों को भी छोड़ा ना जाए, किसी को छोड़िए नहीं, साथ लेकर चलिए। हम विश्व गुरु होने का सपना देख रहे हैं लेकिन ऐसी स्थितियों में हम विश्व गुरु किसी भी कीमत पर हो नहीं पाएंगे। जो स्थितियां आज हमारे देश में है, जो सरकार से सवाल करता है वही राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही क्यों हो जाता है? सही सवाल करना, सही बात करना हमारा हक है और सही को सही स्वीकार करना सरकारों को आना चाहिए। आप ये मत देखिए कि मेरे खिलाफ बोल रहा है, आप ये देखिए कि वो क्या बोल रहा है, वो सही है कि गलत है। आप उसके समाधान के लिए चुने गए हैं, आप उस पर तानाशाही और गुंडाई के लिए नहीं चुने गए हैं, आप उसकी अनदेखी के लिए नहीं चुने गए हैं। ये दर्द है समाज के अंदर, युवाओं के अंदर, और युवा कुछ डरा हुआ भी है अभी। लेकिन मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं, ये सोई हुई जिंदगी मत जियो, ये नपुंसकों की जिंदगी मत जियो। हो सकता है तुमको नौकरी ना मिले लेकिन तुम्हारी पीढ़ियों को नौकरी मिलेगी। हो सकता है आपके आंदोलन से, हो सकता है आपके प्रोटेस्ट से, हो सकता है आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएं, लेकिन घबराओ मत, मुकदमों से मत घबराना। ये क्रांतिकारी जो हमारे 1947 1857 से लेकर और 1947 तक जितना प्रोटेस्ट हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, उन लोगों ने अगर कभी सोचा होता कि हम पे मुकदमा हो जाएगा, हमारी फांसी हो जाएगी, हमको जेल हो जाएगी, तो शायद ये देश कभी आजाद नहीं होता। और आज भी ये स्थिति है। मैं ये नहीं कहता कि गुलाम है, लेकिन मानसिक रूप से विकसित होने की स्थिति इन सरकारों की हो गई है, जो बड़ा दुख का विषय है। बहुत बहुत